गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। आप KIC पब्लिक लाइब्रेरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्कूल वाइज रिजल्ट, स्कूल्स क्लास वाइज रिजल्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट और स्टेट वाइज रिजल्ट के बारे में। इसके बारे में बताना है यह रिजल्ट किस प्रकार से आएगा और इसमें कौन कौन बच्चे सम्मिलित होंगे और पिछली बार से इस बार में क्या इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, इसके बारे में हमें आप लोगों को बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो स्कूल वाइज रिज़ल्ट आएगा, यह बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के अंतर्गत जो है टॉप 3 बच्चों का रिज़ल्ट आता है। जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उसमें हाईएस्ट स्कोरर जो होता है वो स्कूल टॉपर कहलाता है। यह पिछली बार था और इस बार हम लोगों ने इसमें संशोधन करके सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक होल्डर को भी सम्मिलित कर दिया है। तो यह जो है किसी भी विद्यालय कोचिंग संस्थान से यदि 30+ बच्चे रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो ऐसी स्थिति में यह रिज़ल्ट जारी किया जाएगा और इसका जिक्र नोटिफिकेशन में नहीं है। आप नोटिफिकेशन देखे होंगे तो उसमें नहीं किया गया है इसका जिक्र। और साथ में इसमें जो है स्कूल के हर क्लास के सभी बच्चों के बीच में स्वस्थ कंपटीशन होता है और हर क्लास में से जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उसमें हाईएस्ट स्कोरर लड़का स्कूल टॉपर कहलाता है। उससे जो कम नंबर लेकर आता है, सेकंड रैंक पर रहता है, वो सेकंड रैंक होल्डर कहलाता है। मतलब स्कूल टॉपर के बाद जो है सेकंड रैंक होल्डर और फिर जो उसके बाद का लड़का रहता है वह थर्ड रैंक होल्डर होता है। तो अपने स्कूल में कौन लड़का फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर हो रहा है इसका भी रिज़ल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। और हाँ, ये था। और इसका रिज़ल्ट किस प्रकार से आएगा आपको जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, आप एक नज़र देख सकते हैं। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे है स्कूल वाइज, यह जो है POS 07 स्कूल वाइज और इसमें यहाँ पे आपका सीरियल नंबर रहेगा, स्कूल इंस्टीट्यूट कोचिंग का नाम रहेगा। जैसे हम आपको दिखा दिए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नगरी पार मोहम्मदाबाद मऊ। अब यहाँ पे स्कूल बच्चे का नाम रहेगा, यहाँ पे फादर का नाम रहेगा और यहाँ पे रैंक रहेगी कि वो अपने स्कूल में कौन सी रैंक पर है, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है या थर्ड रैंक है, ये चीज़ें। इसी तरह से जितने भी स्कूल एलिजिबल हो रहे हैं यानी कि 30+ बच्चे जिस भी विद्यालय से रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनका यह रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। तो ये बात आपकी क्लियर हो रही है। ये रिज़ल्ट आपका जारी होगा, कितने स्कूल का आ रहा है आप देख सकते हैं। तो यहाँ नाम रहेगा, यहाँ पर नाम रहेगा स्कूल का, यहाँ जो है फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक। फर्स्ट रैंक होल्डर ही स्कूल टॉपर कहलाएगा। ये आपको जानकारी हमें देनी थी, हमने दे दिया। इसे आप देख लें, समझ लें और रिज़ल्ट जब आए तो आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब बात करते हैं स्कूल्स क्लास वाइज रिज़ल्ट। स्कूल्स क्लास वाइज रिज़ल्ट, जैसा कि आपको पता है कि हर स्कूल में कम से कम 5 क्लासेस, यानी प्राइमरी स्कूल का स्कूल है तो 5 क्लासेस, जूनियर लेवल का स्कूल है तो 1 to 8 है तो 8 क्लासेस और हाई स्कूल लेवल है तो 1 to 10 है तो 10 क्लासेस। इसी तरह से जो है सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट स्कूल है तो 12 क्लासेस होती हैं। तो हम लोग स्कूल का क्लास वाइज भी रिज़ल्ट जारी करते हैं। किसी स्पेसिफिक स्कूल से मान लीजिए 100 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया तो वह स्कूल वाइज रिज़ल्ट के लिए एलिजिबल हो गया, लेकिन साथ में उस स्कूल के स्पेसिफिक क्लास से लगभग हर क्लास से 20 बच्चे इस एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं तो उस स्कूल में टॉप 3 रिज़ल्ट यानी फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक उस स्कूल के क्लास से यह रिज़ल्ट जारी किया जाता है। तो यह स्कूल्स क्लास वाइज रिज़ल्ट हम लोग कहते हैं इसको। और इसमें स्कूल का क्लास टॉपर कौन होता है स्पेसिफिक उसको मेंशन किया जाता है। तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहे हैं कि क्लास वाइज रिज़ल्ट किसी भी विद्यालय कोचिंग संस्थान की किसी भी स्पेसिफिक कक्षा वर्ग से 20 बच्चे यदि रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो यह रिज़ल्ट जारी किया जाता है। इसका भी जिक्र नोटिफिकेशन में नहीं है, यानी कि यह जो है एडिशनल, एक प्रकार समझिए कि आपका खाने के बाद मीठा है ऊपर से। इसमें बच्चे अपने स्कूल के अपने क्लास वर्ग के बीच में कंपटीशन करते हैं और जो बच्चा अपने स्कूल के क्लास वर्ग में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसको स्कूल का क्लास टॉपर, स्कूल के क्लास का टॉपर और सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक होल्डर जो है दिया जाता है।
पुरस्कार। तो इसके बारे में आपको बताएं कि स्कूल में तो परीक्षाएं होती ही हैं, हर विद्यालय अपनी परीक्षाएं कराता है, चाहे वो तिमाही कराता हो, छमाही कराता हो, सालाना कराता हो, वह होता ही है। लेकिन वो विद्यालय अपने लेवल पे कराता है और हम लोगों का जो एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल पे होता है। तो स्टेट लेवल पे भी रिजल्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रिजल्ट आएगा, पास बच्चों का भी रिजल्ट आएगा, सर्टिफिकेट के लिए चयनित बच्चों का रिजल्ट आएगा, स्कॉलरशिप के लिए चयनित बच्चों का रिजल्ट आएगा, साथ में स्कूल लेवल पे भी उन बच्चों का रिजल्ट आता है और स्कूल के क्लास लेवल पर भी हम लोग जो है रिजल्ट देते हैं। तो हमने स्कूल लेवल का अभी आपको इससे पहले बताया है, ये हमारा क्लास लेवल का रिजल्ट किस प्रकार से आएगा इसके बारे में आपको हम बता दिए। तो इससे क्या है कि एक चीज़ और कि जैसे माता पिता अपने स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसी लेवल पे जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है पता चल जा रहा है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि इस एग्ज़ाम में जो है के द्वारा एक बाहरी रूप से बच्चों का मूल्यांकन हो जाता है कि बच्चे किस लेवल पे हैं। तो एक बेहतरीन जो है अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए और गार्जियन के लिए, विद्यालय के लिए और भी सिस्टम के लिए। तो सभी बच्चों को आई थिंक इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, सीधा सीधा करने का मतलब ये है, और स्कूल को अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराना चाहिए। तो इसका यदि रिजल्ट आता है तो किस प्रकार से आता है, हाँ आपको बता दें इस रिजल्ट के लिए पास होने की कोई बाध्यता नहीं है। मान लीजिए किसी स्कूल के स्पेसिफिक क्लास से 20 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस स्कूल के उस स्पेसिफिक क्लास का रिजल्ट आएगा, टॉप 3 रिजल्ट आएगा। 20 से ज़्यादा रह रहे हैं तब भी जो है, लेकिन हाँ 20 से कम रह रहे हैं तो यह रिजल्ट नहीं आएगा। तो किस प्रकार से आएगा आपको बता दें कि ये आप देख सकते हैं सीधे सीधे स्कूल्स क्लास वाइज रिजल्ट है आपका, स्कूल का नाम आपका, फिर क्लास का नाम, बच्चे का नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, फर्स्ट रैंक होल्डर, सेकंड रैंक होल्डर या थर्ड रैंक होल्डर, जो भी बच्चा जिस कैटेगरी में आता है, और यहाँ पे क्लास जैसे कक्षा 3 का आएगा, 4 का आएगा, 5 का आएगा। तो ये जो है आपका रिजल्ट आएगा स्कूल के क्लास वाइज, और साथ में हमने बताया भी था कि स्कूल वाइज भी आएगा। फिर इन्हीं तीनों बच्चों में से इन्हीं बच्चों में से जो बच्चा स्कूल में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया रहेगा वो स्कूल टॉपर कहलाएगा। तो इसके बारे में हमें आपको बताना था। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, समझ सकते हैं। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट की बात करेंगे, जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट जारी करते हैं। बिल्कुल किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे आईसीएसई बोर्ड हैं, चाहे वह जिस भी क्लास से संबंधित हो, कक्षा 3 से लेकर के 12वीं तक के सभी स्कूल, प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, जो भी XYZ स्कूल हैं, और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले सभी बच्चों का रिजल्ट जारी होगा, और उसमें जो हाईएस्ट स्कोरर होगा अपने डिस्ट्रिक्ट में वह बच्चा जिला टॉपर कहलाएगा या डिस्ट्रिक्ट टॉपर कहलाएगा, जो अपने ज़िले में फर्स्ट रैंक होल्डर होगा। यानी कि सभी स्कूल कोचिंग संस्थान में हाईएस्ट स्कोरर डिस्ट्रिक्ट टॉपर कहलाएगा। और इसके साथ हम लोग जो है फर्स्ट रनर अप यानी कि सेकंड रैंक होल्डर और सेकंड रनर अप यानी कि थर्ड रैंक होल्डर का भी रिजल्ट जारी करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यानी कि स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट टॉपर कौन है इसका भी रिजल्ट जारी होगा, और इसका भी जिक्र नोटिफिकेशन में नहीं है, ये अलग से जो है एडिशनल रिजल्ट हम लोग जारी करते हैं। इसके बाद बात करें स्टेट टॉपर, बिल्कुल यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट से XYZ, अभी हम स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे, अब इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें हाईएस्ट स्कोरर, सभी बच्चों में हाईएस्ट स्कोरर जो बच्चा होगा वह स्टेट टॉपर कहलाएगा। और हाँ, स्टेट टॉपर कहलाएगा या स्टेट लेवल पे फर्स्ट रैंक होल्डर कहलाएगा। इसके साथ सेकेंड रैंक होल्डर और थर्ड रैंक होल्डर का भी रिजल्ट हम लोग जारी करेंगे। तो ये हमारी बात थी जो आप लोगों को बतानी थी कि क्लास वाइज, स्कूल क्लास वाइज और स्कूल वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज जो रिज़ल्ट आएगा वह किस प्रकार से आएगा, उसमें किसको जो है हम लोग सम्मिलित करेंगे। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, स्टेट वाइज रिजल्ट में जितने भी बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट किए हैं, उसमें फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक, ये क्लियर। डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट में किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हों उसमें फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक। इसके बाद जो है बात करते हैं स्कूल वाइज रिजल्ट का। बिल्कुल, तो किसी स्पेसिफिक स्कूल से जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं उसका फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक। इसके बाद
स्कूल्स क्लास वाइज रिजल्ट, स्कूल के किसी भी स्कूल के स्पेसिफिक क्लास से जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं उसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक, ये 4 एडिशनल रिजल्ट आपके जारी किए जाएंगे यदि एलिजिबिलिटी उसमें आ रही है तो। एलिजिबिलिटी इन द सेंस कि स्पेसिफिक स्कूल से कम 30 बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और स्पेसिफिक क्लास से, स्कूल की स्पेसिफिक क्लास से कम 20 बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये बात क्लियर और कट थी, आप लोगों को बताना था, हमने बता दिया। आप लोग इस चीज़ को बढ़िया तरीके से समझ बूझ लें, अपने आसपास के लोगों तक पहुंचा दें, बता दें। जो बच्चे इस बार पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो अगली बार पार्टिसिपेट करें। जो स्कूल के बच्चे इस बार पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उन स्कूल से हमारा निवेदन है कि अपने सभी बच्चों का इसमें ज़रूर पार्टिसिपेशन करवाएं ताकि बच्चों को सीखने, जानने, समझने का मौका मिले और एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में उन्हें बहुत कुछ जानने का अनुभव प्राप्त हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। आप सभी लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। ओके, थैंक यू।